तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार मैं आज एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको देना चाहता हूँ जो आप सबके काम आएगी। और ये चीज़ आप भी करते हो और आप में से झूठ मत बोलना अगर आप मेरे को भाई मानते हो कि यार जब भी आप लेक्चर देखते हो ना, आप क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते। बहुत टिपिकल एस्पिरेंट यही करते हैं कि भाई जैसे ही उनका लेक्चर ख़त्म होता है ना और बात रहती है क्वेश्चन सॉल्विंग या डीपीपी करने की, तो वो कभी डीपीपी या क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करता। उसको लगता है कि यार इट इज़ ईजी फॉर मी टू कंप्लीट वन बैकलॉग लेक्चर, इट इज़ ईजी फॉर मी टू कंप्लीट एन अनदर लेक्चर, ताकि मैं क्लास से अहेड रह सकूं। लेकिन वही बच्चों से बाद में क्वेश्चन नहीं होता तो रिग्रेट करता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि वी ऑल, मतलब मैं आज यूपीएससी का भी पढ़ता हूँ, वी ऑल वेस्ट टू मच टाइम इन वॉचिंग लेक्चर एंड वी शुड नॉट डू दिस। मतलब कि हमें भाई लेक्चर ही देखना, लेक्चर देख रहा है ना। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी होती होगी। जो भी मैं इस वीडियो में बात बोलूँगा ना, अपने दिल से बोलूँगा। तो एक बार लाइक कर देना। अगर आपको पसंद आती है ऐसे और टॉपिक्स तो आप मेरे को बता सकते हो, एक बार लाइक कर देना। यहाँ से मैं बताता हूँ कि यार होता क्या है। तो यार सबसे पहली चीज़, आपने भी इस चीज़ फील करा होगा, जब भी आप लेक्चर देखने जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा ब्लॉक आता है। मतलब वो ब्लॉक मैं आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। वो ब्लॉक ये रहता है कि यार जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर है ना, उसको समझने में मतलब एक थोड़ा बहुत फ्लो आता है। मतलब कि भाई लेक्चर ना करके मैं थोड़ा सो जाऊँ, थोड़ा कुछ और कर लूँ, थोड़ा यूट्यूब पे चला जाऊँ। और इसलिए जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो का लेक्चर होता है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टार्ट अ लेक्चर। मतलब इतने ज़्यादा अभी हमारा अटेंशन स्पैन कम है ना, ड्यू टू सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, कि हम लेक्चर जब स्टार्ट करते हैं ना, उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। हम सोचते हैं कि यार थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देख के आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा देखता हूँ व्हाट्सएप में रिया का मैसेज तो नहीं आया, थोड़ा देखता हूँ कि भाई आज ये है वो है, आज उसने इस पे बम गिरा दिया, इस पे वो हो गया। तो यार ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होती है। और इसको मैं यही बोलना चाहूँगा, इसको मैं जैसे एक्सप्रेस करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ मेंटल ब्लॉक, है ना। अब लेक्चर करने के पहले ही मतलब हो नहीं पाता। और इसको डील करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो मेरे लिए भी वर्क करता है, दैट इज़ कि मतलब मैं जो है ना लेक्चर नोट्स पहले रेफ़र कर लेता हूँ बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर। तो इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड फिर लेक्चर नोट्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। जैसे ये होती चीज़ मेरे साथ भी जेई में कि भाई लेक्चर देख रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई पॉपअप आ गया यूट्यूब का, मेरा ध्यान हमेशा उस पॉपअप पे है, जो आपके साथ भी होता होगा। तो इससे क्या होता है, व्हेन आई सी द लेक्चर नोट्स अर्लियर देन वीडियो, तो मेरा ध्यान ये रहता है कि भाई इसके बाद ये होगा, ये फॉर्मूला उसमें अजीब सा लिखा हुआ था, ये क्या समेशन दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, भाई ये क्या चीज़ है। तो इससे मेरा ध्यान पॉपअप, मतलब जो यूट्यूब नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इसके तरफ ना जाके उस फार्मूला पे था कि भाई ये इतना मतलब अजीब सा फार्मूला कभी कभी आ जाता था क्लास में, तो ये क्या है, उसमें मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। और दिस टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज डाइवर्टिंग योर माइंड टुवर्ड्स द मतलब राइट गोल। आपका काम है लेक्चर देखना। और सेकेंडली यार जो चीज़ हमारे साथ होती है कि हम ना लेक्चर्स छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो वीडियो का टाइटल भी है ना इसी पे है कि यार हम लेक्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारा टिपिकल क्या रहता है कि भाई लेक्चर ख़त्म हो गया, दूसरे लेक्चर पे शिफ्ट करो। डीपीपी करा नहीं करा, है ना, रिवीजन करा मन नहीं कर रहा, है ना, क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, पीवाईक्यूज खोलने का मन नहीं कर रहा। हमारे लिए इट इज़ मोर ईजी, इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि हम बोले कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इट इज़ मोर ईजी टू मतलब अपने ब्रेन को समझाना कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई मतलब क्या हमारे लिए लेक्चर। तो हमारा जो ब्रेन भी है ना उस चीज़ में ओरिएंट हो गया कि भाई जब तक मैंने 3 लेक्चर नहीं देखे ना दिन के, तो यार मेरा दिन बर्बाद है। आप एक ऐसा एस्पिरेंट ले लो, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, जो पूरा दिन क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है, समझ लो आप पूरा दिन क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, आपके डे एंड में ये फील आएगी कि भाई आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने ये कंडीशन कर दिया अपने ब्रेन को कि भाई लेक्चर नहीं देखा तो पढ़ाई नहीं किया, है ना। जबकि ऐसा कहीं भी ट्रू होल्ड नहीं करता। बहुत सारे बच्चों के साथ ये जो दिक्कत होती है ना, दिक्कत नंबर 3 में आपको बोलता हूँ कि यार वो लेक्चर देखने के बाद भी ना दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रिपरेशन दे हैड। मतलब उन्होंने समझ लो कुछ भी चैप्टर पढ़ लिया, अब उनका मन करता है कि भाई मैं वापस इस बैच से वापस लेक्चर देख लूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरे को और अच्छे से समझ में आएगा और मैं अच्छे क्वेश्चन कर पाऊंगा और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊंगा अगर उससे क्वेश्चन नहीं बनता तो, है ना। तो हमारा जो दिमाग है ना उस अब सेट कर दिया हमने। कंडीशनिंग एक टर्म है ना, आपको भी पता होगा। कंडीशनिंग मतलब कि भाई हम लोग ने बोल के कि भाई लेक्चर नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, बस लेक्चर में ही फंसे रह गए और कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। और ये चीज़ बहुत एस्पिरेंट के साथ होती होगी कि उनका ना जो पूरा दिन है, पूरा दिन भाई लेक्चर्स में ही चला जाता है। और इसका मेन रीज़न यही कंडीशनिंग है। इस पर कोई भी
यूट्यूबर बात नहीं करेगा, है ना। मैंने ये चीज़ पर्सनली फील किया, इसे मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यार आपको भी पता होगा ऑनलाइन लेक्चर्स में यार टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत कुछ स्कैटर हो जाता है। पर सोचो यार, अगर तुम टाइम के साथ साथ तुम अपना करियर भी बना लो तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है टेक स्कूल का, और यहाँ आपको डे 1 से ही मैकबुक पकड़ा दिया जाता है ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट शुरू कर सको, ओपन एआई से चैटबॉट बनाओ और उसे लाइव डिप्लॉय करो। मिराई का करिकुलम वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, है ना। इस ट्रेडिशनल कॉलेजेस के मुकाबले मैं आपको इसका करिकुलम भी बताता हूँ। ईयर 1 में ही आपको एआई का सॉलिड फाउंडेशन दिया जाएगा, जिसमें यार पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ में आपको मास्टरी करवा दिया जाएगा और रियल ऐप्स बना पाओगे आप, जैसे यार धमाकेदार वेब सीरीज जो आप देखते हो, या एआई टूल्स, डाटा साइंस शुरू कर सकते हो विद एक्चुअल डेटा सेट, और फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप कर सकते हो, जो कि एक वेब डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। UI UX डिज़ाइन ये सब आप कर सकते हो फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ। और सेकंड ईयर में आप यार एआई को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और यार न्यूरल नेटवर्क, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब आप सीख सकते हो, है ना। जो कि यार नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स और ऐप में यूज़ होता है। NoSQL, React.js और NumPy जैसे स्किल आपको सेकंड ईयर में ही सिखा दिया जाएगा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी का टेक स्टैक का हिस्सा है ना। और ईयर 3 में आपको एआई का बॉस बना दिया जाएगा। यहाँ आप अपना खुद का चैट GPT बना सकते हो, मतलब समझो कितनी बड़ी बात है। जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए या कोड करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो एआई की मदद से, आपको एआई को प्रोटेक्ट करना सिखाया जाएगा। और ब्लॉकचेन के साथ आप डिसेंट्रलाइज एआई ऐप्स भी बना सकते हो। ये सारे आपको फ्यूचर रेडी बना देंगे। ईयर 4 में आप ग्लोबल स्टार बन जाओगे। एआई मॉडल्स जो अज्योर पे डिप्लॉय किया जाता है, कंप्यूटर विजन के साथ एआई को देखना सिखाया जाएगा। डेवऑप्स के साथ आप ग्लोबल स्केल में ऐप बना सकते हो, पेड इंटर्नशिप कर सकते हो। और कंपनीज़ के लिए मतलब जो आपने सीखी है ना इंडस्ट्री रेडी, उसमें आप गूगल, मेटा जैसे टेक जायंट्स में भी अपना जो प्लेसमेंट है ना वो आप सिक्योर कर सकते हो। और ये सब होगा मिराई की एआई फॉर्ज लैब और सेंटिनेल रोबोटिक्स लैब में, जहाँ आपको गिटहब, कोपायलट, चैट GPT प्रो जैसे फ्री टूल्स मिलेंगे। फाउंडर्स भी यहाँ सॉलिड है बहुत ज़्यादा। आपने अर्पित शारदा का नाम सुना होगा, जो कि एक्स JP मॉर्गन में काम करते थे। और कोडिंग ब्लॉग्स के लिए कार्तिक माथुर, वरुण कोहली, जिन्होंने यार 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को यार कंपनीज़ में भेजा है। प्लेसमेंट का यहाँ सीन अब देख लेते हैं। ईयर 3 में ही आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी और ईयर 4 तक कंपनीज आपके पीछे भागेंगी। और इसका टेस्टिमेंट देने के लिए यहाँ के स्टूडेंट गूगल, मेटा, अमेजन जैसे टेक जायंट्स में भी काम करते हैं, जो कि यार यहाँ दिखाता है कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी आपको तैयार किया जाएगा। और इसका पार्ट बनने के लिए आपको मिराई मेंस का एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि यार 28 जून को हो रहा है। इसका डेट बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर देना, क्योंकि यार टाइम बहुत ही कम बचा है, तो मिस मत करना। और आ जाते हैं यार अब ऐसी चीज़ पे कि भाई इसको ठीक कैसे करना, या मैं कैसे ठीक करता था। तो देखो, जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो ना, वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, जिससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। सबसे पहला तो हो गया जो क्लास के इलस्ट्रेशन है। कोई बच्चा अगर खुद से क्लास के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। नोट्स है, नोट्स खुद से लिख रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। नोट्स में ये भी दिक्कत आती है कि भाई टीचर बॉडी ऑक्यूपाई कर लेता है आपके स्क्रीन पे, तो क्या होता है भाई, नोट्स लिखने के लिए भी हमें परफेक्ट टाइम का वेट करना पड़ता है कि टीचर कब साइड हटे, तब जाके मैं नोट्स लिख पाऊँ प्रॉपरली। और जो लास्ट दिक्कत होती है वो है अंडरस्टैंडिंग की। आपने कभी कभी ये चीज़ देखा होगा, कोई कोई टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि भाई लास्ट में जाके, मतलब लेक्चर के इनिशियल पार्ट में ना जाके लास्ट पार्ट में ऐसे हार्ड टॉपिक्स करवा देते हैं ना टीचर जल्दी में, कि उसको बार बार रिवाइंड करके भी अगर देखो ना तब भी समझ में नहीं आता। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 कंपोनेंट है बेसिकली, जो कि यार लेक्चर लेते टाइम ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, है ना। ये आपको भी फील होता होगा कि हाँ भाई, रोहित भाई ने क्या बात बोली है। मेरे साथ भी होती है, और मैं आपको बोलूँगा कि भाई अब कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे भाई हमारा पूरा दिन लेक्चर्स में ना जाके एक अच्छा एप्लीकेशन पार्ट पे भी फोकस कर पाऊँ, जिससे यार एग्ज़ाम में यार कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई क्वेश्चन बन रहा है। मॉक जब देता हूँ ना तो मॉक में नंबर नहीं आते, मॉक देने का ही मन नहीं करता, क्योंकि पता है यार क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मॉक दे के फ़ायदा होगा, डीमोटिवेट होगा, और ज़्यादा लेक्चर नहीं लूँगा, और ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। ये सबके मन में चलता है, ये मेरे मन में भी चलता है, आपके मन में भी चलता है। तो ये बात झूठ नहीं बोला। सबसे पहली चीज़ तो यार इसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ टाइम जाता है। जो मैंने 3 कंपोनेंट्स आपको बोले था ना, मैं वापस बोल देता हूँ, क्लास, इलस्ट्रेशन, नोट्स और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। तो आप देखो कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आपको नोट्स में दिक्कत है तो नोट्स के लिए आप फेमैन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरी डिटेल वीडियो कोई नोट्स पे देख लेना। दूसरी पार्ट पे आ जाता है कि क्लास इलस्ट्रेशन को क्या करना है। भैया क्लास इलस्ट्रेशन का बताओ। क्लास इलस्ट्रेशन में को पहली बात तो नोट्स में लिखना है, नहीं लिखना, तो उसको नहीं लिखना है, साफ क्लियरली मैं बोल दिया, रफ में लिखना है। और जब क्लास के इलस्ट्रेशन है ना, तब उस पॉइंट में हमें टीचर्स को ही सुनना है ना। हमें ऐसा नहीं कि भाई टीचर ने बोला कि पॉज करो, खुद से करो। अगर क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब अगर हो जा रहा है तो करना है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास उसके बाद DPPs भी है,
पीवाईक्यूज भी है, तो वही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा, है ना। अगर आप अपने क्लास इलस्ट्रेशन में 10-10, 15-15 मिनट भी दे रहे हो ना, तो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्लास में मैंने क्वेश्चन नहीं किया तो यार मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन जब आप DPPs करोगे ना, अगर आपसे तब नहीं हुआ ना, तब जाके और ज़्यादा शैटर होगे। तो क्लास में जो क्लास टीचर बोले ना, एक बार सुन लेना, सुनने में क्या ही दिक्कत है, अगर हो जाता है 2-3 मिनट में तब ठीक है, वरना नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग पार्ट में आ जाता है, जब टीचर तेज बोलता है, बार बार रिवाइंड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको ये टिप दूंगा कि यार ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। ये मेरी पर्सनल टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई मतलब जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ या कोई भी पॉलिटी वाली सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ UPSC में, या JEE में मैं रोटेशन पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा हूँ, तो यार आई ट्राई टू एक्सप्लेन द हार्ड टॉपिक टू माई सेल्फ। अगर मेरे को ही समझ में नहीं आएगा तो टीचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी गोड टीचर हो ना, तो भाई वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप खुद को नहीं समझा सकते। यू हैव टू बी क्लियर एंड कट कि भाई मेरे को ये पार्ट समझ में आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया। बहुत बच्चे ये करते हैं कि वो लेक्चर्स तो देख लेते हैं, नोट्स भी अच्छे से प्रॉपर्ली बना देते हैं, टीचर बोलता है पॉज करो, लेक्चर बनाओ, लेक्चर के नोट्स बनाता है, वो क्वेश्चन भी कर लेता है, जो भी है ना। लेकिन यार उससे पूछो ना कि भाई तूने समझा क्या, तू मेरे को समझा सकता है, तो वो बोल पाएगा नहीं। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसी से रिलेटेड है, 2x में देखना। 2x में बच्चा क्यों देखता है? 2x में बच्चा इसलिए देखता है क्योंकि उसने जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला ना, आपने कंडीशन कर दिया कि भाई मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करा, मैंने आज 3 लेक्चर नहीं देखे ना, तो भाई मेरा सिलेबस छूट जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं क्लास से पीछे चला जाऊंगा। 2 तो लेक्चर ही आते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर हो तो आप लाइव लेक्चर की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी ग्रैबिंग पावर अच्छी है, अगर आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, तभी भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, वरना आप लाइव में जाओ एकदम स्लो पेस में जाएगा। जैसे मतलब घर पे पहले ट्यूशन में पढ़ते थे ना, आप खुद ही बताओ, जब आप पहले ट्यूशन में पढ़ते थे ना, तब आपको ये सब दिक्कतें नहीं आती थी कि भाई क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना, ये नहीं हुआ, लेक्चर नहीं हुआ, टॉपिक कब खत्म होगा। अभी जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तब आप ये मल्टीपल क्वेश्चन खुद से करते हो। और आप लोग भी एज अ बड़ा भाई मेरे को मानना, और मेरे से झूठ मत बोलना कि भाई आप ये सब चीज़ फेस नहीं करते। मैं आज के दिन में भी फेस करता हूँ, तो आप भी ये फेस करोगे। और इसको रिजोल्यूशन करने का मैंने टिप दे दिया। अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो या अपने मम्मी पापा के लिए भी मेहनत कर रहे हो ना, तो प्लीज़ इस बातों को मान लेना, लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि यार एप्लीकेशन पार्ट आपका बहुत वीक है। मॉक बच्चे देते नहीं है इसलिए क्योंकि उनको पता है रियलिटी चेक कि भाई मॉक के बाद नंबर कम आएंगे। तो भाई अगर मॉक ही नहीं दे पा रहे हो तो रियल एग्जाम कैसे फेस करोगे? अपने आप को फेस करो यार, मिरर में जाओ, खुद को फेस करो। अगर रोना नहीं आ गया ना तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो से। बहुत ही पावरफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए। बाय, आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। अगर आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट कर देना, वी वांट मोर सच टॉपिक। बाय।